हर हर महादेव। आज आप पढ़ सकते हैं कि ग्रहों का उच्च और नीच और उसका मूल त्रिकोण स्वराशि कितने में क्या होता है, इसका डिटेल्स जानकारी। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपका प्रेडिक्शन में बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए कि कौन सा प्लैनेट कितने अंश में उच्च का होता है, कितने अंश में नीच का होता है और कितने अंश में वो मूल त्रिकोण होता है। आप याद रखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। जो अंश होता है, राशि अंश कला होता है, जो अंश है वही डिग्री है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, वही डिग्री है, ठीक है ना। जैसे कि एक राशि जो है, एक राशि बराबर 30 अंश होता है। तो 30 अंश में जो राशि में जो प्लैनेट आता है उसका, जैसे कोई ग्रह स्पष्ट है मान लीजिए, अगर उसी के अनुसार फिर ये होगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं चलता हूँ कि आपको बताने चाहता हूँ, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ठीक है ना। ये 9 ग्रह कहा गया है और इसमें छाया ग्रह को जो है केतु और राहु को ये जो है छाया ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये छाया ग्रह, ठीक है। अब आप ये जो आप देख रहे हो, ये जो सारे प्लैनेट के बारे में अब मैं बताता हूँ। देखिए, सूर्य मेष राशि में कितने 10 अंश तक, यानी कि 0 डिग्री से 10 अंश तक मेष राशि में उच्च का होता है, ठीक है। और उसी के जस्ट अपोजिट राशि जो 7th नंबर राशि आएगा, जो राशि में उच्च का होता है, उसी से जो 7 नंबर, उसको मिला के जो 7 नंबर राशि में उतने ही अंश में नीच का होता है। जैसे कि तुला राशि में 10 अंश तक नीच का होता है और ये सिंह राशि में 0 डिग्री से 10 अंश होता है। अब 10 अंश के बाद जो 20 अंश तक रहता है, ये मूल त्रिकोण होता है सिंह राशि में, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप समझ जाएंगे तो कैसे ये होगा, ये आप कैसे जान पाएंगे। अब देखिएगा ये कैसे होगा। मान लीजिए कि सूर्य का जो स्पष्ट है, जो अपन लोगों को सूर्य का जो डिग्री जो निकालते हैं स्पष्ट का, ठीक है ना, तो वो कितना, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, वो मेष राशि में यानी कि 0, 8, 32 और 54 लिखा है। यानी कि 0 से ऊपर होता है तो मेष राशि हो जाता है, तो 0 के अंदर हो गया फिर मीन राशि हो गया। तो ये हो गया सूर्य का स्पष्ट है। तो यहाँ देखिएगा, तो 10 अंश के अंदर है, 0 से 10 अंश के अंदर में यह आया है, ठीक है। तो यानी कि सूर्य मेष राशि में उच्च का हुआ। तो सूर्य अगर 10 डिग्री का, मान लीजिए 10 डिग्री के अंदर है, मतलब 0 से 0 to 10 डिग्री का हो तो, ठीक है ना, 0 डिग्री 10 डिग्री हो तो उच्च का कहलाता है। अब देखिए, इसमें एक बात है, जब ग्रहों की अवस्था पढ़ते हैं अपन लोग, जैसे ये पढ़ते हैं ग्रहों की, कुछ चीज आएंगे इसमें आपको बाद में, तो आप उसमें अभी से ही समझ लीजिएगा ये कैसा आप इसको करना है, ग्रहों की अवस्था। जैसे कि सूर्य 0 डिग्री से 10 डिग्री के अंदर हो, मेष राशि में उच्च का हुआ, ठीक है ना। तो उसका जस्ट अपोजिट राशि हो गया कौन सा, वहां से जैसे कि मेष को गिनेगा, मेष को गिनेंगे तो कितना होगा, ये देखिएगा। देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये जो 7 नंबर राशि में, ठीक है ना, वो हो गया नीच का, कि कौन सी, तुला, यानी कि तुला राशि में नीच का हुआ। तो आप यहाँ देखिएगा, तो ये तुला राशि में नीच का बता रहा है, ठीक है, तुला राशि में नीच का है। अब यहाँ हमने बताया कि इसका कैसे पता करेंगे। सूर्य स्पष्ट से आप 0 डिग्री से, अगर मैंने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया,
तो अगर ये अगर बन रहा है तो ये कितने हो गया 8 डिग्री, मतलब 9, इसको हम कर देंगे 9 डिग्री अगर कर देंगे तो भी हो जाएगा। हाँ, अगर 9 डिग्री नहीं हम 10 ही लिख देते हैं तो 10 डिग्री का है तो भी हो गया। अब 10 डिग्री के थोड़ा सा 30 से अधिक जा रहा है इसलिए थोड़ा सा चलेगा, लेकिन इसको भी आपको 29 की यानी कि करना चाहिए कि ये भी 29 हो जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, 29, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि 10 डिग्री के अंदर है। तो अगर हमको 10 डिग्री के अंदर है, 0 से 10 डिग्री का हो, तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में 0 से 10 डिग्री का हो। अगर वही सूर्य तुला राशि में 0 से 10 डिग्री का हो तो वो नीचे का। अब मान लीजिए कहीं जगह पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसी में ही सूर्य स्पष्ट में एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये जगह पे मिटा देता हूँ। अब मैं देखिए लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा जाएगा 3, है ना, और यहाँ जाएगा लिखा जाएगा 18, मान लो ऐसा कोई सूर्य स्पष्ट है, तो आप कहोगे ये उच्च का तो है ना। लेकिन उच्च की अवस्था में भी जब ग्रहों की अवस्था पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसकी जो अब भाई उसका प्लैनेट तो उच्च का है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है, अवस्था कैसी है ना, तो उसको देखा जाएगा तो क्या होगा। एक सूत्र कहता है मेष राशि यानी कि कोई भी 0 से 6 डिग्री तक, ये देखिएगा, अगर विषम राशि में यानी कि मेष राशि क्या हुआ विषम राशि, तो वो बाल्यावस्था कहता है। तो यहाँ 0 से 6 डिग्री तक विषम राशि में बाल्यावस्था कहता है, और यहाँ उच्च का कहता है। अब उच्च का फल तो बहुत अच्छा फल देना चाहिए, और बाल्यावस्था का जो फल है उसका मध्यम फल होना चाहिए। फिर यहाँ कैसे हो जाएगा, नहीं, एक यहाँ कहा गया है शास्त्र में, जो प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होता है उसका अवस्था भी अच्छा ही माना जाएगा उस राशि में, ठीक है ना, बाकी सभी राशि में नहीं है, उसी राशि में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो अवस्था हम पढ़ते हैं तो विषम राशि में वो बाल्यावस्था है। भाई उच्च का तो बैठा है, लेकिन उसका अवस्था क्या है, उसका बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के हिसाब से उसका उच्च का फल मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उच्च का हो गया तो वो युवा हो गया, नहीं, उसका हम ग्रहों की अवस्था जब पढ़ते हैं तो वो उसमें भी डिग्री लिया जाएगा। तो मान लीजिए अब मेष राशि में है तो तुला राशि में भी क्या हो गया, वो भी विषम राशि हो गया, तो वो भी क्या हो गया, विषम राशि में अगर हो गया तो बाल्यावस्था हो गया, मेष राशि में तो बाल्यावस्था हो गया। इसी प्रकार हर प्लैनेट को आपको देखना है, ठीक है ना। तो अभी हम बात चर्चा करते हैं सूर्य का हो गया। तो अब सूर्य होने के बाद और देखिएगा इसमें क्या हुआ, जब 10 डिग्री से 10 से ऊपर हो जाए, 10 से कितने 20 तक, ये हो गया मूल त्रिकोण, यानी कि ये देखिएगा मूल त्रिकोण, यानी 10 से ऊपर हो गया तो मूल त्रिकोण। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी आप आ जाएंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री तक वो उच्च का रहता है, तो वृषभ से 7 नंबर आ जाएगा, वृश्चिक राशि गिन लीजिएगा, वृषभ को मिला के गिन लेंगे तो 7 नंबर राशि उसके वृश्चिक आएगा, तो वहां हो गया नीच का। अब यहाँ देखिए चंद्रमा वृषभ राशि में क्या कहता है 3 डिग्री का हो तो उच्च का है, लेकिन यहाँ क्या बता रहे देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, जो अगर 0 से 6 डिग्री और सम राशि यानी कि वृषभ राशि हो तो वो मृत अवस्था कहलाता है। तो अवस्था तो मृत उच्च का होते हुए भी उसका उच्च फल नहीं मिल पाया, क्योंकि उसका मृत अवस्था कहलाता है। तो हमको यहाँ विचार करना पड़ेगा कि उस समय में उसको कितना बल मिल रहा है, तो और कुछ स्थान बल मिल रहा है तो इसका भी विचार करना चाहिए। लेकिन एक शास्त्र और कहता है कि अगर कोई प्लैनेट उच्च का हो जाए तो उसकी कैसे भी अवस्था हो तो उसका थोड़ा बहुत उच्च का फल मिलता है, ठीक है ना। अब वृषभ राशि में ही चंद्रमा क्या हो गया, मूल त्रिकोण, कितना 20 डिग्री तक, यानी कि 0 डिग्री से 20 डिग्री तक, 3 डिग्री तक उच्च का रहेगा, उसमें 3 डिग्री तक कहाँ रहेगा, उच्च का रहेगा। और बाकी जो डिग्री के बाद ये स्वराशि कहला, ये नहीं, वृषभ राशि तो चंद्रमा का कर्क राशि होगा, तो 3 डिग्री तक ही इसमें उच्च का कहलाएगा। और वही वृषभ राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री, मतलब 3 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में जो आएगा उसमें आपका, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए चंद्रमा क्या होगा कि 3 से मतलब 4 ले लो, ठीक है ना,
4 से 3 डिग्री तक था, 4 से 20 तक वृष राशि में, ये हो गया मूल त्रिकोण। कौन? चंद्रमा। ठीक है ना। अब उसी हिसाब से हम मंगल के भी चलते हैं। देखिए मंगल क्या हुआ, हम यहाँ मिटा देते हैं इसका। अब मंगल के लिए हम लिखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं मंगल के लिए। मंगल ये देखिएगा, ये वाला मंगल। ठीक है। अब मंगल क्या हुआ, मकर राशि में 28 डिग्री तक, यानी कि 0 से 28 डिग्री तक मकर राशि में उच्च का रहता है। ठीक है ना। और उसी के जस्ट 7 नंबर राशि कर्क राशि 28 डिग्री तक नीचे का होगा। और ये मेष राशि में 12 डिग्री तक, मेष राशि में 12 डिग्री तक, ये देखिए मेष राशि में 12 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको एक बहुत बड़ी बात आ जाते हैं। अगर 0 से, मंगल के लिए मैं लिख रहा हूँ, मंगल आप समझिएगा, मंगल। अब 0 से, ठीक है ना, 28 डिग्री तक क्या हुआ, उच्च का हो गया। और 12 डिग्री तक, 0 से 12 डिग्री तक क्या हो गया, वो मूल त्रिकोण हुआ, उच्च का भी है। अब 28 के बाद अगर 29 हो जाए तो है ना, वो फिर वो उसका स्वराशि कहलाएगा। तो मेष राशि में तो 29 से, मतलब 28 के बाद आ जाएंगे, यानी कि 29 और 30 का अंश में 29 के बाद हो जाए, 28 के बाद, तो 28 और 29, 29-30 का जो अंश में रहेगा तो वो स्वराशि में कहलाएगा। ठीक है ना। बाकी वो उच्च का 0 से 28 डिग्री तक, और 12 डिग्री तक जो है इसका मूल त्रिकोण है। अगर मेष राशि, मंगल मूल त्रिकोण मेष राशि में कितनी डिग्री तक होता है, तो मंगल मेष राशि में मूल त्रिकोण 12 डिग्री तक होता है। ठीक है ना। इसी हिसाब से अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको मैं दूसरी, ये भी मिट गया, कोई बात नहीं। ठीक है ना। अब मैं आपको ठीक है, अब मैं, देखिए मंगल हो गया। अब चलिए बुध की ओर चलते हैं। बुध का हरा ही ले लेते हैं। चलिए, आप बुध जो है कन्या राशि में, बुध कन्या राशि में 15 डिग्री तक, 0 से 15 डिग्री तक उच्च का होता है। जस्ट 7 नंबर राशि, उसी से कन्या राशि जो 7 नंबर राशि मीन राशि आ रहा है, वो 15 डिग्री तक नीच का होता है। और 15 से 20 डिग्री तक जो है कन्या राशि में ही बुध मूल त्रिकोण होता है। मान लीजिएगा, उदाहरण दे रहा हूं, अगर कोई बुध जैसे, बुध ऐसे लिख दिया, बुध हम लिख देते हैं, मान लीजिए 15 की, मान लीजिए देखिए किसमें, कन्या राशि में, यानी कि 5, 18, 20, 30, ये अगर स्पष्ट हो गया, बुध का स्पष्ट हो जाए तो 5 के बाद ही कन्या राशि में आएगा, यानी 18 डिग्री का होगा। यहाँ क्या होगा, ये उच्च का नहीं होगा, ये हो गया मूल त्रिकोण। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, मूल त्रिकोण। तो बुध का 15 डिग्री कन्या राशि में उच्च का, मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच का, और कन्या राशि में ही 15 से 20 डिग्री तक हो गया मूल त्रिकोण। बाकी जो आ गया, अगर यही चीज हम कह देंगे कि यहाँ अगर मान लीजिए, यहाँ अगर 5 की जगह पर हम यहाँ लिख देंगे 20 से नहीं 22 लिख देंगे। ठीक है, 22 लिख देंगे तो यहाँ हो गया क्या, वो बुध कन्या राशि में स्वराशि कहलाता है। फिर मूल नहीं होगा, ये मूल नहीं होगा, ये हो गया स्वराशि। तो आप याद रखिएगा। तो मैं बुध का बताता हूँ। बुध कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक उच्च का रहता है, और मीन राशि में जस्ट अपोजिट 7th राशि जो होता है उसको मिला के, कन्या को मिला के गिनेंगे आप, कन्या के मिला के गिनेंगे तो 7 नंबर जो आएगा उसमें जो मीन राशि आता है, मीन राशि में उतने ही डिग्री तक, यानी कि 15 डिग्री तक नीच का होता है। और 15 से 20 डिग्री तक जो है बुध कन्या राशि में मूल त्रिकोण होता है, और मूल त्रिकोण के बाद 20 से 30 डिग्री का वो स्वराशि कहलाता है। ठीक है। अब चलते गुरु का। ठीक है, अब गुरु का चलिए। अब गुरु को देखिएगा। अब गुरु जो है कर्क राशि में 5 डिग्री तक
गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का रहता है। कर्क से जस्ट 7 वाला जो राशि आएगा मकर राशि, जैसे मंगल का होता है जैसे, है ना, तो मंगल 28 डिग्री था, ये मकर राशि में, ये कर्क राशि में आ जाएगा। जिस राशि में गुरु उच्च का होता है उस राशि में मंगल नीच का होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो कर्क राशि में मंगल क्या हो गया, मंगल गुरु जो है कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का है, तो मकर राशि में भी 5 डिग्री तक जो है नीच का हो गया। और धनु राशि में 5 से 10 डिग्री तक, कितना, 5 से 10 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण होता है, और 10 डिग्री के बाद फिर वो धनु राशि में वो स्वराशि कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं शुक्र का। ठीक है, शुक्र का आप देखिएगा, शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री तक, शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च का रहता है। तो कन्या राशि में उतनी ही 27 डिग्री तक, और तुला राशि में उसका जो तुला राशि जो एक राशि आएगा, जो सेकंड राशि तुला राशि में, वो 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 15 डिग्री तक यानी कि 15 अंश तक जो है शुक्र मूल राशि आ जाएगा। ये बात जब हम कभी पढ़ाएंगे उसमें आपको देखेगा। तो शनि का हम चलते हैं। अब आप ये शुक्र का समझ गए तो थोड़ा सा शनि के बारे में देख लेंगे। शनि के बारे में अब देखिएगा, शनि के बारे में क्या गया कि शनि जो है तुला राशि में, जिस राशि में सूर्य उच्च का होता है उस राशि में शनि नीच का होता है, और जिस राशि में शनि उच्च का होता है उस राशि में सूर्य नीच का होता है। तो सूर्य तुला राशि में 20 डिग्री तक इसमें क्या हुआ, वो किसमें, तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च का हुआ। ठीक, मेष राशि में 20 डिग्री तक नीचे का हो गया। कुंभ राशि में यानी कि उसका जो सेकंड पार्ट से राशि है ना, जो सेकंड राशि है मकर और कुंभ राशि में 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण है। अब राहु को मिथुन राशि माना गया है, तो राहु को 15 डिग्री है, तो मिथुन राशि में होगा तो 7 नंबर धनु राशि हो जाएगा, तो धनु राशि हो गया। और राहु को कन्या राशि के मूल त्रिकोण में 15 डिग्री मानते हैं। ऐसे ही केतु का जस्ट जिसमें राहु होगा उसके जस्ट अपोजिट केतु होगा। तो धनु राशि में अगर राहु नीच का होता है तो धनु राशि में केतु उच्च का हो जाएगा। तो इसको पलटा दीजिएगा, ऐसे है ना, पलटा दीजिएगा। तो और वही कन्या की जगह पर मीन में आ जाएगा, मीन की जगह पर 15 डिग्री है। तो इस प्रकार की ग्रहों की उच्च और नीच का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा। फिर जब ग्रहों की अवस्था के बारे में आएंगे तो ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगला एपिसोड में कुछ और चर्चा करते हैं। हर हर महादेव।